नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फर्स्ट स्टेप लर्निंग विद रोहित सर। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बेसिक मैथ का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स, मल्टीपल और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, मींस गुणनखंड, गुणज और उनके गुणों के बारे में। सो जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा मेन मुद्दा जो है, मेन टॉपिक जो है, आपको गुणनखंड और गुणज में फर्क बताना, उनके बीच डिफरेंस करना। सो मेरे दोस्तों, हमारे कई स्टूडेंट्स को यहां ये परेशानी का सामना करना पड़ता है कि भाई गुणनखंड क्या है तो गुणज क्या है, मींस उनको फैक्टर में और मल्टीपल में डिफरेंस करना नहीं आता है, या तो वो दोनों को एक ही समझते हैं। ठीक है, तो आज हम इस क्लास में आपको यही क्लियर करने वाले हैं कि भाई फैक्टर्स क्या है और मल्टीपल्स क्या होते हैं। ओके दोस्तों, तो आप भी अगर इन सभी बातों को एकदम क्लियर करना चाहते हैं, आप भी अपने इस कंसेप्ट को, इस कंफ्यूजन को दूर करना चाहते हैं, इस कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, तो मेरे दोस्तों आपको क्या करना है, वीडियो के अंत तक बने रहना है, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को लाइक जरूर करना है। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे नोटिफिकेशन जो है आपको मिलते रहे। ओके दोस्तों, आइए शुरू करते हैं टॉपिक को और बात करते हैं मेन मुद्दे की। सो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक की, जिसमें हम बारी बारी से हमारे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे कि भाई गुणनखंड मींस फैक्टर क्या होता है और गुणज मींस मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो पहले बात करेंगे हम अपने गुणनखंड की मींस फैक्टर की। सो फ्रेंड्स, यहां आप देख सकते हैं हमने परिभाषा लिखी हुई है, तो परिभाषा पर गौर करने ध्यान दें। तो कोई संख्या यदि दूसरी संख्या से, कोई संख्या यदि दूसरी संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है ना, क्या हो जाता है, पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, मींस वो उससे भाग चली जाती है, उसमें पूरी तरह से भाग चला जाता है, वो फुली डिवाइड हो जाती है, अर्थात कोई शेषफल नहीं बचता है मेरे दोस्तों, मींस यहाँ कोई रिमाइंडर नहीं बचता है, ओके, शेषफल नहीं बचता है, तब दूसरी संख्या है ना, जिस संख्या से भाग दिया गया था वो संख्या पहली संख्या का गुणनखंड कहलाती है। ठीक है दोस्तों, जिस संख्या से आपने भाग दिया और वो संख्या से भाग देने पर कोई शेषफल नहीं बचा, मींस वो संख्या उस संख्या का गुणनखंड कहलाइए। ठीक है दोस्तों, इस बात को हम अपने एग्जाम्पल की तरफ से, एक उदाहरण की मदद से हम आपको क्लियर करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है, ठीक है, हमारा एग्जाम्पल है कि भाई एक 12 है। ठीक है, 12 को आप 2 से भाग देते हैं, 2 छिंग 12, ठीक है, पूरी तरह भाग चला गया, मतलब 2 12 का गुणनखंड है। ठीक है, 24 को आप 4 से, 6 से, 8 से, किसी से भी पूरी तरह भाग दे सकते हैं, जैसे 4 छिंग 24। ठीक है, तो भाई 24 में 4 से भाग जा रहा है, इसका मतलब यह है मेरे दोस्तों कि 4 जो है क्या है, 24 का फैक्टर है। ठीक है, क्या है, उसका गुणनखंड है। ठीक है, तो 4 24 का गुणनखंड है। 24 को आप 2 से ही भाग दे सकते हैं, 2 से 24 में पूरी तरह भाग जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 2 जो है 24 का फैक्टर है, गुणनखंड है। 24 को आप देखिए भाई किस किस से भाग दे सकते हैं, 2 से पूरी तरह भाग दे सकते हैं, तो 2 इसका गुणनखंड होगा। ठीक है, 3 से भाग दे सकते हैं, 3 अट्ठे 24, तो 24 का गुणनखंड कौन होगा, 3 होगा। ठीक है, ओके, 4 से भी आप इसमें भाग दे सकते हैं, 4 छिंग 24, तो 24 का गुणनखंड कौन है, 4 भी हो सकता है। ठीक है, 24 को आप 6 से भी भाग दे सकते हैं। ठीक है, तो किससे, 6 से भाग दे सकते हैं, मींस 6 जो है 24 का फैक्टर है, गुणनखंड है। ओके, आप इसको किससे, 8 से भी भाग दे सकते हैं मेरे दोस्तों, कि भाई 8 या 24 होता है, मतलब शेषफल यहां बिल्कुल भी नहीं बच रहा है, रिमाइंडर नहीं बच रहा है, मींस 8 जो है 24 का फैक्टर है मेरे दोस्तों। ठीक है, आप इसे 12 से भी डिवाइड कर सकते हैं और आप इसे 24 से भी डिवाइड कर सकते हैं, मींस ये जो नंबर है, जिन जिन सभी नंबरों से फुली डिवाइड हो रहा है, पूरी तरह भाग जा रहा है, वो सभी मेरे दोस्तों इस संख्या के गुणनखंड हैं, फैक्टर्स हैं। ठीक है दोस्तों,
तो जिस जिस संख्या से आप उस संख्या को भाग दे सकते हैं वो सभी संख्याएं उसका गुणनखंड कहलाएंगी मेरे दोस्तों। तो ये है हमारी बात, ये है हमारा यहाँ पर कंसेप्ट कि भाई गुणनखंड क्या होता है, फैक्टर क्या होता है। ठीक है, तो जिन सभी संख्याओं से दी गई संख्या में भाग चला जाए वो सभी संख्या उसका गुणनखंड कहलाती हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज 40 ले लेते हैं। 40 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 8 जा 40, ओके, 8 5 जा 40। अब देखिए 5 और 8 के बीच में 6 आता है, 6 से 40 डिवाइड नहीं हो सकता है, तो मीन 6 इसका फैक्टर नहीं होगा। 7 भी आता है, 7 से 40 को आप कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर सकते हैं, पूरी तरह भाग नहीं दे सकते हैं मेरे दोस्तों, इसलिए 7 भी इसका फैक्टर नहीं होगा। 8 5 जा 40 होता है, ठीक है, 9 से 40 डिवाइड नहीं होगा। 10 से ये 40 जो है डिवाइड हो सकता है, ठीक है, 10 4 जा 40। 10 के बाद सीधा आपका कौन आता है, 20 आता है, और 20 के बाद 40 खुद इसका फैक्टर होगा, ठीक है। तो 40 को डिवाइड करने वाले ये सभी नंबर हैं, ठीक है, 40 को डिवाइड करने वाले ये सभी नंबर हैं, इट मींस ये सभी नंबर जो हैं 40 के फैक्टर्स हैं, 40 के गुणनखंड हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। तो जिन सभी संख्याओं से भाग जा रहा है वो उस संख्या का गुणनखंड है। आई होप अब आपको ये कंसेप्ट जो है एकदम क्लियर हो चुका है, अब आपको इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं गुणज की, ठीक है, किसकी बात करेंगे, गुणज की बात करेंगे, मल्टीपल की बात करेंगे। डेफिनेशंस के बेसिस पर देखें, किसी संख्या से पूरी पूरी विभाजित होने वाली संख्याएं, ठीक है, किसी संख्या से पूरी पूरी विभाजित होने वाली संख्याएं उस संख्या के गुणज कहलाती हैं, ठीक है दोस्तों। गुणज जैसे कि 5 की गुणज अगर आपको लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, 5 खुद लिखेंगे, 10 15 20 25 30 और इस तरह से ये सभी संख्याएं जो हैं 5 से पूरी तरह भाग जाएंगी, है ना। इन सभी में 5 से फुली डिवाइड हो जाएगा, है ना, ये कंप्लीटली डिविजिबल है किससे, 5 से, है ना। तो सीधे से शब्दों में कहें मेरे दोस्तों, आपको क्या करना है, सिर्फ पहाड़ा लिख देना है ना। अब जब भी आपसे कोई कहे कि भाई इस नंबर का मल्टीपल लिखिए, इस नंबर के गुणज लिखिए, तो आपको क्या करना है, उठाकर उसके पहाड़ा लिख देना है उसका। तो भाई 8 का लिख, जैसे कहा कि 8 का मल्टीपल लिखिए, 8 के गुणज लिखिए, सो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, और इस तरह से आप इसके गुणज लिखते चले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोनों में कंसेप्ट जो है बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों ही एक अलग बात है कि भाई गुणनखंड क्या होता है और गुणज क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, यहां ये देखना है कि किस किस संख्या से ये भाग हो सकती है, यहां ये देखना है कि ये किस किस को भाग दे सकता है, ठीक है। दोनों ही एक दूसरे की अपोजिट बातें हैं, एंड आई होप दोनों ही आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर है कि गुणज क्या है और गुणनखंड क्या है, ठीक है दोस्तों। गुणज लिखने की बात आएगी तो आप क्या करेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे, क्या करेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे। बस मेरी बात ये दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको पहाड़ा पढ़ देना है, ठीक है, क्या कर देना है, पहाड़ा पढ़ देना है। इसकी पूछेंगे तो भाई ये देख लेना कि ये संख्या कौन कौन से पहाड़े में आती है ना। दोनों ही कंसेप्ट जो है हमने उनका एकदम सिंपल कंसेप्ट हमने आपको बता दिया है कि इसमें पहाड़ा पढ़ना है और इसमें ये देखना है कि ये संख्या जो है जिसके भी बारे में पूछ रहे हैं वो किस किस पहाड़े में आता है, ठीक है दोस्तों। तो यहां हमने दोनों में डिफरेंस सीख लिया है। अब आप बात करते हैं उनके गुण की, प्रॉपर्टीज की, ओके। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रॉपर्टीज को। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर ली जाए, ठीक है। तो ये पॉइंट्स जो हमने कुछ यहाँ पर लिखे हुए हैं आप हमेशा ध्यान रखिए, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। आइए वन बाय वन हम सभी को समझते हैं। सो पहला कंसेप्ट, पहला रिमेम्बरिंग पॉइंट आपको बता रहा है कि एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है ना। मींस आप जब भी गुणनखंड करने बैठते हैं, फैक्टर्स करते हैं, तो आप देखेंगे लास्ट में, है ना, सभी के फैक्टर्स में लास्ट में 1 जरूर आता है ना, ठीक है। एंड होने पर जब वो हम पूरे गुणनखंड कर लेंगे तो अंत में आपका 1 जरूर आता है।
है ना। तो इसका मतलब क्या है कि एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं सभी के गुणनखंड में एक जरूर आता है। ठीक है, याद रखिए। तो भाई क्या है, एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता ही होता है। ओके, सो सेकेंड पॉइंट की बात करें, प्रत्येक संख्या, है ना, मतलब जिस भी संख्या की बात करें, जैसे आपसे कहें कि भाई 24 के फैक्टर कीजिए, है ना, 362 के फैक्टर कीजिए, तो आप से जिस भी संख्या के गुणनखंड की बात करें तो प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है ना, क्योंकि इसमें अपने आप से तो भाग जाएगा ही जाएगा ना, है ना। तो वो नंबर जो है वो अपने आप में खुद का फैक्टर होता है। ओके, खुद का गुणनखंड होता है। तो ध्यान रखिए, प्रत्येक संख्या, है ना, प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है। ध्यान रखिए ना, क्योंकि वो खुद से डिविजिबल तो होगा। ऐसा कोई नंबर है क्या कि जो अपने आप से डिवाइड ना हो? होगा, पॉसिबल है ना, ऐसा। ठीक है, ठीक, ओके। थर्ड पॉइंट की बात करें, किसी संख्या का गुणनखंड, ठीक है, अब जैसे यहां पर बात हुई कि 24 के गुणनखंड करें या 362 के फैक्टर्स करें, उसके गुणनखंड करें, तो किसी संख्या का गुणनखंड या तो उस संख्या से कम, ठीक है, क्या होगा, उस संख्या से कम होगा या उसके बराबर होगा। ठीक है, हमने अभी एग्जाम्पल्स देखे थे जहां पर जैसे हमने 40 की बात की थी, है ना। 40 के गुणनखंड में हमने लिखा था कि भाई 40 को आप 2 से भाग दे सकते हैं, 5 से भाग दे सकते हैं, और सॉरी 4 से भी दे सकते हैं, 5 से दे सकते हैं, 8 से दे सकते हैं, 10 से दे सकते हैं, 20 से दे सकते हैं, और 40 से तो दे ही सकते हैं, है ना। तो मतलब क्या है, इस पॉइंट को एकदम बिल्कुल क्लियर कर लें अच्छे से। तो भाई या तो संख्या से कम, तो भाई ये सभी देखो संख्या से कम है कि नहीं? बिल्कुल है। ठीक है, या तो संख्या से कम, कौन? गुणनखंड, है ना। गुणनखंड जो है या तो संख्या से कम होता है या संख्या के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि क्या कहा गया है कि भाई ये संख्या उससे डिवाइड होनी चाहिए। अब इससे बड़ा ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो 40 को डिवाइड कर सके। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। इसलिए कहा गया है कि भाई जो गुणनखंड होते हैं या तो संख्या से कम होते हैं या संख्या के बराबर होते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है ना, कंसेप्ट एकदम क्लियर है। ओके सो चलते हैं आगे फोर्थ पॉइंट की ओर। तो भाई फोर्थ कंसेप्ट आपको क्या बताता है? किसी संख्या का गुणज। ठीक है, अब गुणज बता रहे हैं। गुणज क्या है? उस संख्या, जिस संख्या की बात कर रहे हैं, और प्राकृतिक संख्या का गुणनफल। गुणनफल प्रोडक्ट, है ना। गुणनफल क्या होता है? गुणा करने पर जो फल मिले, है ना, तो वो गुणनफल होता है। जैसे मान लीजिए कि भाई बात हो रही है 8 के गुणज की, तो 8 के गुणज कैसे मिलेंगे? संख्या और प्राकृतिक संख्या का गुणनफल, तो 8 एकम 8। 8 में अगली प्राकृतिक संख्या का गुणा कर दें तो अगला गुणज मिल गया। 8 में अगली प्राकृतिक संख्या का गुणा कर दें तो अगला गुणज मिल गया, है ना। तो गुणज क्या है? संख्या और प्राकृतिक संख्या का गुणनफल है मेरे दोस्तों। क्या है? गुणनफल है, प्रोडक्ट है ना। सो फोर्थ पॉइंट भी एकदम क्लियर है। ठीक है, चलिए फिफ्थ की बात करते हैं। तो प्रत्येक संख्या स्वयं की गुणज होती है। जैसे भाई प्रत्येक संख्या जो है, नंबर जो है, अपने आप में फैक्टर होता है, ऐसे ही अपने आप में मल्टीपल भी होता है। ठीक है, तो भाई प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज होती है। भाई 8 का गुणज लिखना है तो 8 तो आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, तो भैया ये उसका गुणज भी होता है। ठीक है, मल्टीपल भी होता है। ऐसे ही 6 पॉइंट की बात करें तो किसी संख्या का गुणज, ठीक है, जिस तरह से यहाँ गुणनखंड की बात हुई थी उसी तरह से अब गुणज की बात होने जा रही मेरे दोस्तों। तो भाई गुणज जो है या तो उसके बराबर होगा। ठीक है, गुणज या तो उसके बराबर होगा, देख लीजिए 8 का गुणज 8 है कि नहीं? बराबर है। ठीक है, या उससे बड़ा होता है। ठीक है, 16, 24। ठीक है, तो ये क्या हो रहे हैं? बढ़ते चले जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं, है ना। 8 का गुणज 4 नहीं हो सकता, है ना। 8 का गुणज 4 पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो भाई गुणज जो है या तो बराबर होगा या बड़ा होगा। गुणनखंड बराबर होगा या उससे कम होगा, है ना। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, है ना दोस्तों। तो ये थी हमारी
फैक्टर्स और मल्टीपल की क्लास मींस हमने आज की क्लास में गुणनखंड और गुणज में फर्क जो है एकदम बेहतरीन अंदाज में एकदम बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट के साथ हमने समझ लिया है। एंड आई होप आप सभी को ये कंसेप्ट जो है बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। सो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है, सारे कंसेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।